साथियों, एग्जाम टॉपर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि थंबनेल में लगा हुआ है कि आज हम बताएंगे कि 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए, जब कभी भी अपन लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग निकालने को आ जाता है, तो हम वहाँ पर जो है कि उतनी आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। आज हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल इतनी ईजी तरीक़ा से बताएंगे आपको कि आप 10 सेकंड में 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं और एग्ज़ाम को बहुत समय के रहते भीतर कर लेंगे। और देखिए, आज हम जो बताना चाहते हैं उससे पहले थोड़ा गिनती के बारे में बताते हैं। आप लोगों ने हमेशा गिनती पढ़ी होगी। गिनती हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 ऐसी इनफाइनाइट तक, अनंत टाइम तक जाती है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट जो है हमेशा 0 से ही होती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम होता है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, लेकिन 0 पर कभी ख़त्म नहीं होता है। 0 से स्टार्ट जरूर होता है, बाकी 0 पर कभी ख़त्म नहीं होता है। तो जो कोई भी जो काम कर रहा है, कृपया वो काम करते रहिए, सफलता मिलेगी। ये मुझे बहुत विश्वास है अपने ऊपर और आप लोगों के ऊपर। तो देखिए, आज जानते हैं किस प्रकार से 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। जैसे यहाँ पे संख्या लिखी हुई 102, तो हमको देखना है कि इसका वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए, जो भी 100 से ऊपर की संख्याएं हैं जिनका वर्ग 5 अंकों में आएगा, उन सबका वर्ग इसी ट्रिक के माध्यम से निकल आएगा। देखिए, जैसे कि 102 है तो इसका वर्ग कैसा आएगा? 5 अंकों में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए, जो 2 अंक होंगे लास्ट के, ये दोनों अंक गुणा के होंगे और शेष जो 2 होंगे ये योग के होंगे। और जो अंक पहले का होगा ये होगा आधार का। अब देखिए, गुणा कराएंगे किसका? तो जो भी संख्या दी होगी उसकी अंतिम 2 संख्याओं का गुणा कराएंगे और इन्हीं का योग कराएंगे, और जो आगे संख्या लिखी होगी उसको आधार मानेंगे। जैसे 102 है तो सबसे पहले 102 गुणा 102 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 4 आ जाएगा। 0, 4। यहाँ पे जो भी संख्या रखेंगे वो 4 में 2 अंकों में रखेंगे। अर्थात यहाँ पे 4 है लेकिन अब 0 मान के चलेंगे क्योंकि उसको अपन को 2 अंकों की चाहिए, तो यहाँ पे रख देंगे 0, 4। तो अब क्या किया अपन ने? सबसे पहले इन 2 अंक अंतिम संख्या को गुणा कर लिया और रख दिया। अब इन दोनों का योग करेंगे तो 02 और 02 इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 0, 4। तो अभी 2 अंक यहाँ पे रख देंगे 0, 4। और देखिए, जो आधार है वो आधार 1 है तो आधार 1 रख देंगे। तो देखिए, हमने कितनी आसानी से सीखा कि किस प्रकार से हम 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। अभी मैंने आपको ये समझाया है, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा है। यदि मुझे खुद करना होता तो मैं किस प्रकार से करता? तो देखिए, तो इस प्रकार से करता। 4 का वर्ग कितना होता है? 4। तो अपन 2 अंक में रखा तो 0, 4। 2 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 और आधार 1 तो आधार 1। इस प्रकार से अपन बहुत फास्टली करना सीख जाएंगे। अब देखिए, 116 का किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, इन 2 क्वेश्चनों में बेशक बताऊंगा, उसके बाद में आपको और शॉर्ट करना बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले 5 अंकों में आएगा तो 5। अब 16 का मल्टीपल करेंगे आप, 16, 16। तो जनरली तक आपको सबको जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चों को 1 से लेकर 30 और 50 तक वर्ग याद होते हैं। और यदि आपको वर्ग याद नहीं है तो वर्ग याद मैं आगे अगले वाले वीडियो में आपको करा दूंगा। इसी के साथ देखिए, जब भी आप इसका मल्टीपल करेंगे तो 256 आ जाएगा। अब 256 आ गया तब तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है? अंत के 2 अंक लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 56। अब देखिए, यहाँ पे 2 अपना शेष हो बच गए कैरी के रूप में। अब 16 और 16 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। और 2 अपनी कैरी थी तो 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 34। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 34। और आधार कितना है? 1 है तो 1। अब देखिए, यदि आपको 16 का वर्ग याद होता तो आपको पता है 16 का वर्ग होता है 256। तो सीधे पहले 256 लिख दिए, 2 रख गए, फिर 16 दूनी 32 और 2 34 और आधार 1 तो आधार 1। कितनी आसानी से निकाल लिया आप लोगों ने। देखिए, और आगे देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको।
जैसे किसी ने कहा 126 का निकालिए, तो देखिए 126 का जैसे निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे। तो 126 मल्टीपल आप लोग इस प्रकार से न मत कीजिए करना कभी, इस प्रकार से करना सीखना। 6 दूनी 6 36 हासिल की, 3 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल की, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 तो 12 दूनी 24 और 3 27 हासिल की, 2 और 2 दूनी 4 और 2 6, तो कितना आ गया 676। अपन को क्या लिखना है यहाँ पे, अंत के 2 अंक, तो 76। फिर इन दोनों को जोड़ना है, 26 दूनी 52 और 6 52 और 6 57, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 और 6 58, और आधार 1 है तो आधार 1, इस प्रकार से। तो प्रक्रिया समझ में आई होगी। सबसे पहले इन दोनों का आपस में गुणा, इस प्रकार से भी आप गुणा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बाकी जैसी आपको इच्छा हो। यदि इस मेथड से आप गुणा करते हैं तो ये बहुत ईजी होती है और बहुत फास्टली सॉल्व काम करती है। यहाँ पे करेंगे तो आप जब इसका गुणा तो 676 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 76 रख देंगे। फिर 26 और 26 को जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, और 6 कैरी आ गई तो 58 हो जाएंगे। तो 2 अंक आ गए वही के, तो 58 रख देंगे, और आधार 1 है तो आधार 1 आ गया। अब देखिए इसी के और आगे, यदि अपन को 152 का आ जाए तो देखिए 152 में भी अपन को ही करना है। सबसे पहले 52 का मल्टीपल करना है, तो जब आप 52 का मल्टीपल करेंगे तो 2704 आ जाएगा आपका। अब देखिए, अब आप सोचते होंगे कि ये रट के आए हैं 2704 कैसे आए, तो 2704 भाई साहब ऐसे नहीं आया। जब भी कभी 50 से ऊपर 50 और 60 के बीच में वर्ग निकालना हो तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे सपोज दैट आपको 51 का वर्ग निकालना है, तो 51 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, ठीक है। तो आपको 25 में 1 जोड़ देना है, तो 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26, और 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो 0 1, 51 का वर्ग कितना हो गया 0 1। यदि आपको 52 का वर्ग निकालना होता तो देखिए ये 50 से कितने ज़्यादा हैं, 2 प्लस हैं, 50 प्लस 2, तो आपको 25 में 2 जोड़ देना है तो हो जाएगा 27, और 2 जोड़ देंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4। इस प्रकार से आती है, शॉर्ट ट्रिक होती है। यदि आपको 53 का निकालना होता है तो देखिए ये 50 से कितना ज़्यादा है 3, तो आप 25 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28, और 3 का वर्ग क्या होता है 0 9, तो 0 9। यदि आपसे कोई पूछता 55 का वर्ग क्या होता है, तो देखिए ये 25 से कितना अधिक है 5 अधिक है, तो 25 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30, और 25 का 5 का वर्ग 25। यदि इसी प्रकार से 59 का वर्ग हो जाता पूछता, तो देखिए 50 से कितना अधिक है 9 अधिक है, तो 25 में 9 जोड़ देंगे तो 34, और 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो 81। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको 50 से 60 के बीच की संख्याओं का वर्ग निकालना हो तो आपको सबसे पहले देखना है कि संख्या 50 से कितनी अधिक है। जब जो संख्या 50 से जितनी अधिक होती है उस संख्या को 25 में जोड़ देते हैं, और 25 में जोड़ने के बाद वो संख्या ज्यों की त्यों रख देते हैं, और लास्ट में जो अंक दिया होता है उसका वर्ग लास्ट में लिख देते हैं, तो हमें दी गई संख्या का वर्ग मिल जाता है। तो देखिए 52 का वर्ग कितना आ गया 24 27, अर्थात 52 इंटू जब आप 52 करेंगे तो आपको 2704 मिल जाएगा। हमने बताया था कि लास्ट में 2 अंक कैसे लिखने हैं आपको, गुणा के। फिर 52 और 52 को आप जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी 27 कैरी बचेगी, क्योंकि अपन को हमेशा लास्ट के 2 अंक ही रख लगे हैं, उसके बाद बावजूद नहीं रखने हैं, और जो अंक बचेंगे शेष वो अपन योगफल में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा 7 4 11 हासिल की 1 2 1 3 131। अब देखिए 131 आया, तो यहाँ पे आप अपने केवल 31 लेंगे और 1 जो है वो आधार में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 31। अब देखिए आधार अपना 1 है, लेकिन 1 हासिल भी आ गई, तो कितना हो जाएगा 2, तो अपना ये हो जाएगा 152 का वर्ग। इसी प्रकार से और संख्याओं को देखते हैं।
यदि आपको 182 का पूछ दिया होता तो देखिए 182 का किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले इनका मल्टीपल करेंगे 82 का। देखिए 2 का सब इस प्रकार से मल्टीपल करना और सीख लीजिए। देखिए जब इस प्रकार से मल्टीपल करते हैं तो सबसे पहले इन संख्याओं का गुणा करते हैं आपस में, फिर जो मान आता है उसको यहाँ रख देते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इन दोनों का जो गुणनफल आता है उनको योग कर देते हैं और जो कैरी होती है उसको ऐड कर लेते हैं, और फिर इन दोनों का गुणा करते हैं और जो कैरी होती है इसमें ऐड करके लिख देते हैं। देखिए जैसे जब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 का गुणा 8 में तो 8 दूनी 16, और फिर 2 का गुणा 8 में तो 8 दूनी 16, तो कितना हो गया 32। यहाँ से कितनी 2 आ जाएगा और घात कितनी आ जाएगी 3, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 8 64 और 3 67, ये अपना गुणनफल आ गया। अब हमने बताया था यहाँ पे अंतिम 2 अंक रखने हैं केवल अपन को, इससे मतलब है 67 24 आया तो अपन को केवल 24 से मतलब है, तो 24 लिख दिए अपन ने। ठीक है, अब इनको योग करेंगे तो 82 और 82 को जोड़ लेंगे तो 4 8 दूनी 16, और 67 अपने यहाँ पे कैरी के रूप में थे तो 67 यहाँ ऐड कर देंगे, तो 7 4 11 हासिल की 1, 6 दूनी 12 1 13 हासिल की 1, तो 231। अब यहाँ पे अपन को लास्ट के 2 अंक ही लिखने हैं, कितने लिखेंगे 31, तो यहाँ पे कितने लिख देंगे 31। यहाँ पे क्या बच गया अपना 2 बच गया। अब एक आधार है और 2 ये है, तो और कितना हो जाएगा अपना टोटल 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा हमने कितनी फास्टली इसको करना सीखा है। देखिए जो जनरली पेपर होता है उसमें अधिकांशतः 100 से लेकर 150 तक मोस्टली आते हैं, 150 के बाद नहीं आते हैं, आते हैं बहुत कम, 22 चांस बहुत एरर केस में आ जाते हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं, आप लोग को इस विधि का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और विधि होती है वर्ग निकालने की। जैसे जब भी आप फंस जाएं, यदि आपको किसी संख्या का वर्ग निकालना हो और 100 से बड़ी संख्या हो, लेकिन कंडीशन हो कि उसके अंत में 5 दिए गए हों, तो देखिए जैसे अपन को 105 का वर्ग निकालना है और इसमें अंत में कितने दिए हैं 5 दिए हैं, तो देखिए सबसे पहले 5 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, फिर इससे पहले जो संख्या लिखी हुई है 10 संख्या लिखी हुई है, इसमें एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। यदि 10 लिखी हुई है तो 11 से गुणा करेंगे, 7 लिखी होती तो 8 से गुणा करते, 12 लिखी होती तो 13 से गुणा करते, तो 10 लिखी है तो 11 से गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा 110, तो 110 यहाँ पे रख देंगे, ये अपना आ गया। और इसी को यदि अपन जो हमने मेथड बताई है उससे करना चाहो तो देखो उससे ऐसा कर सकते हैं, 105 इंटू 105 5 अंकों में आएगा, 5 अंक हो गए। देखिए सबसे पहले 5 इन दोनों का वर्ग गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, तो 25, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 दूनी 10, तो 10, और आधार 1 है तो आधार 1। इस प्रकार से हमारी मेथड जो पहले वाली थी ये वाली थोड़ी नई है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही मेहनत करती रहिए। देखिए इस संसार में जो भी व्यक्ति को मिलता है वो केवल मेहनत के दम पे मिलता है, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। तो जीवन एक संघर्ष है, उसे संघर्ष में बनाए रखिए। जब तक आप संघर्षरत हैं तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन आप संघर्ष करना बंद कर देंगे उस दिन के बाद आपका जीवन का कोई मूल्य नहीं होगा। तो सपोर्ट हमें करते रहिए, हम आपको नए नए वीडियो देंगे, मेहनत करेंगे। धन्यवाद। और देखिए सबसे अच्छा पढ़ाने के लिए जरूरी है कि सबसे अच्छा पढ़ना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना पढ़ेगा उतना अच्छा पढ़ाएगा, जो व्यक्ति स्वयं मेहनत करेगा वो दूसरों से मेहनत कराएगा। तो आप समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।